स्वागत है भाई आप लोगों का फिर से अग्निशाला पे बच्चों। जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और बहुत स्मूथली तरीके से खत्म कर रहे थे, उसका नाम था सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पहली क्लास में सर हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े और बहुत सारी बेसिक बातें पढ़ी भाई। उसके बाद जब हम आए दूसरी एक्सरसाइज में, दूसरी क्लास में, तो हमने देखा कि सर जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं और जो कॉफिशिएंट होते हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप, क्या संबंध है, और उन संबंधों को भाई हमने क्या स्थापित करना सीखा। क्या देखा सर, उनके बीच का जो रिलेशनशिप था उसको हमने क्या करा सर, वेरीफाई करा। क्या करा सर, वेरीफाई करा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट के सर 6 पार्ट थे, 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और जो आज की बात बच्चों हम लोगों को स्टार्ट करनी थी, वो स्टार्ट करनी थी सर सेकंड क्वेश्चन से। किससे शुरू करनी थी भाई, सेकंड क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा होता था, उस पॉलिनोमियल से आपको क्या निकालने थे सर, दो सॉल्यूशन निकालने थे। क्वेश्चन समझना, पॉलिनोमियल गिवन था, उससे दो सॉल्यूशन निकालने थे और उन दो सॉल्यूशंस को क्या करना था सर, वेरीफाई करना था कोफिशिएंट के साथ। उनका रिलेशनशिप क्या था, जीरोस के साथ, जो हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए मेरे भाई। और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा था सर, सी बाय ए। ये कुछ बातें हम लोगों ने सर पढ़ी थी और उसके बाद हमने वादा किया था आपसे कि जब हम अगली क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, वो हम करेंगे। तो भाई सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता क्या है, हमसे जानना क्या चाहता है, हमसे मांगना क्या चाहता है। और उसके बाद जो ये मांगेगा उसको हम बड़े प्यार से उसको दे देंगे सर, उसको हम दे देंगे। ड्रॉ करते हैं मेरे भाई, चलिए सर ड्रॉ, ड्रॉ नहीं करते। कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है पॉलिनोमियल बताओ। अभी तक क्या था मेरे भाई, अभी तक पॉलिनोमियल दे रखा होता था, अब कह रहा बताओ। कह रहा पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो कोई। अगर अगर मैंने आपको ये दो चीजें दे रखी है सर, ये दो चीजें क्या है मेरे भाई, इसमें देखो ये जो दो चीजें है ना, इसने कहा रिस्पेक्टिवली। जो पहली है ना, पहली वो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी -1/4, और जो दूसरी बात है सर वो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज सी बाय ए यानी माइनस। यानी अगर आपको गिवन हो अल्फा प्लस बीटा और आपको गिवन हो अल्फा इंटू बीटा, तो तो मेरे भाई क्या आप एक पॉलिनोमियल निकाल के दे सकते हैं, क्या आप एक पॉलिनोमियल निकाल के दे सकते हैं मुझे। ये क्वेश्चन करा है हमसे। देखो भाई करने को तो एक मेथड भी होता है इसका, लेकिन समझो हम करेंगे स्मार्ट वर्क। एग्जाम में कभी भी आपको ये नहीं दिया होगा कि ये दोनों आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। वो आपसे कहेगा कि इक्वेशन निकालो। इक्वेशन कैसा होगा सर, ये क्वेश्चन ना 1 नंबर में आएगा, तो आपको सिर्फ क्या लिख के आना है सर, आंसर लिख के आना है, बिल्कुल आंसर लिख के आना है, और कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। कुछ भी छेड़खानी मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा 15 सेकेंड का। क्लास नंबर भाई आज की है 3, क्लास नंबर 3 में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। बता दिया मैंने क्या, दो चीजें गिवन है भाई। पहली थी सर 1/4 और माइनस। मेरे को दो चीजें गिवन है, 1/4 और माइनस। आपको पता है सर जो पहली चीज है वो है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 1/4। दूसरी चीज है अल्फा इंटू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू सर माइनस। सर मैं ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेने जा रहा हूँ। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है सर, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कोई पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट में होता है सर, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये क्या बता दिया सर आपने। मैं कह रहा हूं भाई भरोसा रखो, कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा क्या होता है सर, इसी फॉर्म में होता है, हमेशा क्या होता है सर, इसी फॉर्म में होता है। ये कैसे रिलेशनशिप, कैसे ये स्टेब्लिश कैसे करेंगे हम, कैसे मान ले कि सर इसी फॉर्म में होता है, सर बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है, भरोसा रखो। जब क्वेश्चन करेंगे तो बात अपने आप क्या हो जाएगी सर, प्रूव हो जाएगी। या जो पिछले क्लासेस के जो क्वेश्चन है, पिछले क्लासेस के जो क्वेश्चन है, अगर आप वो उठा लेना और उसको डाल देना इस स्टैंडर्ड में तो निकल के आ जाएगा। चलो हम पीछे चल के देख ही लेते हैं एक बार, पीछे चलते भाई, पीछे चलते, पीछे कोई आसान सा उठा ले क्या, ये वाला उठा लेते, ये वाला उठा लेते। देखो मेरे भाई, यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी सर, सर 2 निकली थी, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकली थी सर 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी सर, सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकली थी -8। कितनी निकली थी, -8। और मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या, देखो मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैंने पीछे से रैंडमली क्वेश्चन उठाया है, प्रूफ दे रहा हूं। मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बताया था सर, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर देना, और उसको कर देना सर एक्स से मल्टीप्लाई, और कर देना अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर मैंने लिखा भाई यहाँ पे, बिल्कुल लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, यानी 2, और ये वाला एक्स आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर क्या है, -8। यानी जो मेरी इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8। अगर ये इक्वेशन नहीं है मेरे भाई, अगर ये इक्वेशन नहीं है तो मेरा क्वेश्चन क्या था, गलत था। जो मेरा रिलेशनशिप प्रूव हुआ था क्या हुआ था सर, गलत हुआ था। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8। देख भाई थोड़ा सा ऊपर जा, थोड़ा सा ऊपर जा, तो क्या यही क्वेश्चन है, क्या यही इक्वेशन है, क्या यही पॉलिनोमियल है। हाँ जी सर, ये देखिए मेरे भाई, बिल्कुल देखिए, ये व्हाइट व्हाइट करके दिखा रहा हूं आपको, एकदम व्हाइट व्हाइट, देखो यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8, और यहां देखो मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8, यानी रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना आ गया। समझ गए कैसे हुई थी बात सर, बिल्कुल समझ आ गई। यानी अब मेरी बातों पे आपको क्या है सर, भरोसा है। क्या है सर, भरोसा है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए मेरे भाई कि इक्वेशन फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो सर, इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो क्या फॉर्मूला होगा सर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कोई भी क्वेश्चन हो, अब क्या हो सर, कोई भी क्वेश्चन हो, देखो 2-3 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, वरना क्लास बहुत छोटी रह जाएगी। अगली क्लास के लिए एक अगला, सॉरी अगले टॉपिक के लिए एक अगली क्लास होगी। आज के लिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। निप थोड़ी मोटी है, निप को थोड़ी सी पतली कर लेते हैं भाई। स्टैंडर्ड दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर -1। चलिए मेरे भाई, स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता भाई, अल्फा प्लस बीटा सर 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। देखो भाई 4 क्या आ रहा है यहाँ पे, नीचे आ रहा है, 4 को अलग कर लेते हैं। एक बात बताओ, देखो 4 नीचे, इसको खत्म कैसे करेंगे सर, पूरी इक्वेशन में ना 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन में क्या कर लेते हैं सर, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तरीका क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू इधर आया एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स -1। देखो सर लेंदी तरीका होता है ना, कुछ है नहीं ऐसा, जो तेज बच्चे वो कर देंगे फटाफट। ये हो गया सर 4x स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 1/4 एक्स, और ये हो गया -1 इंटू 4। पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दी, मेरी मर्जी। किसी का कुछ जा रहा है क्या, सब नहीं, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। यहां से ये काट दिया, ये हो गया सर 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, यानी आपकी क्या आ गई सर, ये आपकी हो गई पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था, दूसरा बच्चों ऐसे भी खड़का सकते थे, इसको देख लो, ये देखो 4 यहाँ पे है नीचे, ना इधर है ना इधर है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहां से 4 कट जाएगा, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा -, यहां से डायरेक्ट निकल सकती थी। क्या ये पहला क्वेश्चन हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन बताइए सर, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए सर, दूसरा देखिए, दूसरा 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 कहाँ है मेरे भाई सर, दूसरा ये रहा, √2 और 1/3, √2 और 1/3, √2 और 1/3। चलिए सर, दूसरा दिया इन्होंने हमें, टास्क दिया है √2 और 1/3, यही था क्या? बोलते बोलते मैं खुद भूल गया, √2 और 1/3। ठीक है सर, ये पहली वाली बात क्या है सर? ये जो पहली वाली बात है ये है अल्फा प्लस बीटा √2। दूसरी जो बात है सर वो है अल्फा इंटू बीटा 1/। भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताओ मुझे, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताओ एक पॉलिनोमियल का सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। किसी को कोई समस्या है क्या मेरे भाई? नहीं है सर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा सर 1/3। यार ये तो बहुत आसानी से हो गया सर, 3 दिख रहा है यहाँ पे सर, 3 इसके नीचे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो इधर क्या हो गया सर 3x², इधर हो गया 3√2x √2x, और इधर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो सर ये हो गया 1। ये आपकी क्या हो गई सर? क्वाड्रेटिक। ये सर क्या हो गई भाई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, आज तो सारे कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4th देखो यार, सारे नहीं कराऊंगा। 4th देखिए, 1 और 1, क्या बात है यार, ये तो बहुत ही मस्त है। 1 और 1, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है सर 1, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है सर 1। स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस 1x प्लस 1। डायरेक्ट खत्म। कुछ है क्या मेरे भाई? तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और देख लो, फिर कुछ भी नहीं है तो एक और देखिए, एक और देखिए, एक और देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th देखो भाई, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। 5th -1/4 और 1/4, यानी अल्फा की वैल्यू सर -1/4, बीटा की भी वैल्यू, सॉरी 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 मेरे भाई, इरेज कर देते हैं इसको, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो भी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 है शायद, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर -1/4, यानी माइनस देखो -1/4 x प्लस बीटा की वैल्यू सर 1/4। देखो भाई, माइनस 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 क्या हो जाएगा सर? माइनस माइनस प्लस, यानी x² 1/4x प्लस 1/4। देखो सर 1/4 इधर भी है, 1/4 इधर है, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो सर? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर बच गया 4x², इधर 4 से 4 कट गया तो x सर, इधर बचा 1। तो इक्वेशन क्या आ गई सर आपकी? इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों इस एक्सरसाइज को हमने क्या कर दिया है सर? एक्सरसाइज 2 को हमने बहुत प्यार से क्या कर दिया है सर? खत्म कर दिया। देखो मेरे पास 5 मिनट और है, तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, तो पिछली एक्सरसाइज में नहीं हुआ था, शायद कुछ बच्चों पे नहीं हो रहा हो ये क्वेश्चन, इसको एक बार कर, इसको 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करा दे। क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाएंगे। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन क्या है सर? 6x² माइनस 3 माइनस 7x, शायद यही है। 6x² माइनस 3 माइनस 7। तो मेरे भाई बता, सबसे पहले हमें क्या निकालना था? सबसे पहले सर इसके 2 सॉल्यूशंस निकालने थे। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो मुझे बच्चे बताओ सर, a की वैल्यू सर b 6, b की वैल्यू बताओ बच्चों सर, b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू बताओ सर, c की वैल्यू -7। क्या सही बता रहे हैं? क्या हम सही बता रहे हैं सर? नहीं, आप बिल्कुल गलत बता रहे। देखो यहाँ तो आपने a बताया, ये सर ठीक था। क्या ये -3 के साथ x है या वेरिएबल है? नहीं सर, तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी कांस्टेंट है तो सर ये c है, तो b की वैल्यू सर -7। ए, बी और सी की वैल्यू पता है आप लोगों को? सर बिल्कुल पता चल गई। तो इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं,
इक्वेशन को मेरे भाई हमने लिख लिया 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा मेरे भाई, आसान होगा। तो सॉल्व करना ज्यादा क्या होगा, आसान होगा। 6 को 3 से गुणा कर दो मेरे भाई, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18। कितना आया भाई, 6 3 जा 18, यानी 7 के ऐसे टुकड़े कर दो कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। तो सर 7 को मैं लिख सकता हूं 9 और 2, माइनस का 9 प्लस का 2, 9 2 जा सर माइनस 18 और 9 में से 2 गए सर माइनस 7। मेरी दोनों कंडीशन क्या होगी मेरे भाई, फिल हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन खत्म करो। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं सर, यहाँ तक कोई समस्या। देखो बच्चों 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, यानी 3x अगर मैं कॉमन ले लूं बाहर तो अंदर बचा 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पे सर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3। अब देखो बच्चों ध्यान से, 2x माइनस 3 इधर भी और 2x माइनस 3 इधर भी, तो क्या 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया सर, यहाँ बचा 3x प्लस 0 मान लो, यानी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई सर, ये माइनस का 3 प्लस का 3/2 और x की वैल्यू आ गई -1/। ये मत पूछना कैसे आई, अब बताऊंगा भी नहीं। यानी अल्फा की वैल्यू सर, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/। किसी बच्चे को कोई समस्या, अल्फा और बीटा मिल गया सर, सर बिल्कुल मिल गया। अगर अल्फा बीटा मिल गया तो क्या रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग, सर बिल्कुल कर सकते। तो इस प्रकार बच्चों इस क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो जीरोस थे, जो कॉफिशिएंट थे, उनके बीच में रिलेशनशिप को क्या कर रहे थे भाई, स्टेब्लिश कर रहे थे। बहुत जबरदस्त तरीके से करा, ठीक है सर। तो बात को यहीं पे क्या करते हैं, रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, इस टॉपिक से कर लेते हैं, इस रिलेशनशिप वाले टॉपिक से कर देते हैं सर ब्रेकअप। इस रिलेशनशिप वाले टॉपिक से क्या कर लिया सर, ब्रेकअप। एक क्विक रिकैप दे देता हूं अभी तक जो हमने पढ़ा है सर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है भाई पॉलिनोमियल, सर एक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर हो या तो सर क्या हो 1 हो या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल के भाई टाइप्स पढ़े, क्या क्या टाइप्स पढ़े सर, पॉलिनोमियल या तो हो सकता है लीनियर जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो सर 1 हो, या हो सकता है क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो मेरे भाई 2 हो, या हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए मेरे भाई 3 हो जाए। उसके बाद पढ़ा हमने सर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कोई भी वेरिएबल है, x² है, x है, x³ है, यानी कोई भी वेरिएबल है उसका जो साथी होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे सर, कोफिशिएंट कह देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा, जीरोस क्या होते हैं बेसिकली सर, जीरोस वो होते हैं उसके सॉल्यूशंस होते हैं जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं सर, जीरो कर देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद पढ़ा सर हमने अल्फा, उसके बाद पढ़ा सर हमने बीटा। अल्फा और बीटा क्या थे भाई बेसिकली, अल्फा और बीटा बेसिकली सर मेरे क्या थे, सॉल्यूशंस थे, जो मेरे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या थे सर, सॉल्यूशन थे। उसके बाद उन दोनों के बीच सर हमने क्या सीखा सर, उन दोनों के बीच हमने सीखा रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना कि अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है सर c/a। उसके बाद हमने रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया और उसका एक सेकंड पार्ट था, वो क्या था सर, वो ये था कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और आपको गिवन है सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और आपसे पूछ लिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 1 नंबर में मेरे भाई बड़े प्यार से ये क्वेश्चन आता था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल था, क्या था सर, वो था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भाई यहीं पे हम लोग इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं सर, रिलेशनशिप को क्या करते हैं सर, खत्म करते हैं और अगली क्लास में आते हैं एक नए रिलेशनशिप के साथ। तब तक के लिए हमें देखते रहिए और फॉलो करिए। थैंक यू।